बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज की वीडियो मतलब कि आप सबको पहले तो मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो और अल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है शाद व आबाद रखे। इसके अलावा जी अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0321208006 ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा विद पेड कंसल्टेंसी। इसके अलावा मुस्तनद और मेयारी नगीने यानी जैमस्टोन हासिल करना चाहते हैं तो भी पूरी दुनिया में पहुंचाने की सहूलत मौजूद है। मैं बहुत दफ़ा जो है बहुत बार जो है पाकिस्तान का जायचा डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज इस जायचे के अंदर कुछ सही बातें डिस्कस करेंगे और मुख्तलिफ बातें जो है इसमें डिस्कस करेंगे जिसमें आर्मी का रोल जो है पाकिस्तान के जायचे में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान और आर्मी का क्या गठजोड़ है आपस में, और जो इनका जो रिलेशन है, क्यों लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान का जायचा जो है आर्मी के हवाले से नहीं चल सकता, और आर्मी का पाकिस्तान के जायचे में क्या रोल है। जी, सबसे पहले हम इस जायचे को अगर हम देखें तो ताले बुर्ज हमल यानी कि एरीज असेंडेंट का ये जायचा है। राहु केतु इधर सेकंड और एट्थ में मौजूद हैं। काल सर्प दोष इस कुंडली में मौजूद है। काल सर्प दोष का मतलब होता है कि आपका जो जायचा है, काल सर्प दोष किसी भी कुंडली में लगा हो, लेकिन ये जो काल सर्प दोष है ये शुरू टॉरस से हो रहा है, तो यहाँ पर मतलब फाइनेंशियली तौर पे पाकिस्तान के लिए मसला रहेगा। आपने पिछले टाइम पे देखा कि पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल इश्यूज काफ़ी रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि टॉरस में राहु मौजूद था और राहु के ऊपर से राहु गुजर रहा था, यानी राहु कंजक्ट राहु था, तो पाकिस्तान के पास पैसा आया भी और पाकिस्तान ने उसको खर्च किया भी। पाकिस्तान के जायचे में मार्स और मरकरी है। मार्स और मून की प्लेसमेंट चंद्र मंगल योग जो है, मार्स और जो मून है वो दुश्मन है आपस में, लेकिन मून भी दुश्मन के घर में बैठा है और मार्स भी दुश्मन के घर में ही बैठा है। इसके अलावा बहुत दफ़ा बताया जा चुका है सन वीनस सैटर्न मरकरी जो है वो पाकिस्तान के जायचे के चौथे हाउस में मौजूद है। पाँचवें घर में कोई प्लैनेट नहीं, छठे में कोई नहीं, सातवें में जुपिटर हबूत याफ्ता मौजूद है जो कि ताकतवर घर यानी अपने एरीज को देख रहा है। अच्छा जी, पाकिस्तान की जहाँ तक की बात है, अगर इस जायचे में मैं नज़र दौड़ाऊँ तो मैं जो चीज़ ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस रखता हूँ, आर्मी का रोल तो बिल्कुल है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 1971 में क्या हुआ था, जो कि पाकिस्तान का जायचे में हमको ये अलहदा करना पड़ा। ये बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है और इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहले का क्या सीन चल रहा था। जैसे कि वॉर जो पाकिस्तान के जायचे में हुई और इंडियन पंडित जो कहते हैं कि वॉर्स और ये और वो पाकिस्तान टूट जाएगा, इसका रीज़न मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले बात, पाकिस्तान जो है वो राहु की महादशा में उसका जन्म हुआ पाकिस्तान का। फिर साथ ही पाकिस्तान को जुपिटर की महादशा लग गई, सेवन्थ हाउस। ये जायचे में जुपिटर की महादशा तो खराब नहीं है, लेकिन जुपिटर का सेवन्थ हाउस में प्लेस्ड होना, हबूत याफ्ता होना, वो तरक्की पाकिस्तान को हासिल नहीं हो सकी, यानी कि कंटिन्यूटी उस तरक्की में नहीं आई जो हमको चाहिए थी, या हम लोग जो है उसको सस्टेन कर पाते। अच्छा जनाब, हुआ क्या कि पाकिस्तान के जायचे में सैटर्न की दशा 1964 में शुरू हुई। सैटर्न पाकिस्तान के जायचे में हबूत याफ्ता कुंडली का सबसे बड़ा दुश्मन सितारा जो है वो यहाँ पे सैटर्न है। और सैटर्न को यहाँ क्योंकि हबूत होता है, तो सैटर्न जब एक्टिवेट हुआ है यहाँ पर, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, तो 65 में पहली वॉर होती है। सही, 65 में आपकी पहली वॉर होती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, सैटर्न मरकरी शुरू होते हैं। सैटर्न मरकरी जो ख़त्म हो रहा है वो 1967 में ये जाके जो है वो शुरू होता है, और 2/10/1970 को सैटर्न मरकरी ख़त्म होके सैटर्न और केतु शुरू हो जाता है, यानी कि नजर बद, दबाव और जंगो जदल, ये चीज़ें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। और पाकिस्तान का दौलख्त होना, इसका मैं आपको एस्ट्रोलॉजी रीज़न दे देता हूँ कि फोर्थ हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट, यानी अपने ही घर में सैटर्न, आप घर के अंदर, यानी कि जिस हाउस से हम घर को देखते हैं कि आपका घर कैसा है, जब हम रीडिंग करते हैं, जिन्होंने रीडिंग ली होगी उनको पता है कि घर के अंदर जब हम देखते हैं कि आपका घर कैसा है, तो वो जो चीज़ है ना, वो सैटर्न ने उस चीज़ को एक्टिव किया। केतु जो है वो एट्थ हाउस में, इस कुंडली का दुश्मन प्लैनेट बैठा था। एट्थ हाउस जो डिस्ट्रक्शन का है, केतु खुद सेपरेशन का है, पॉइजन का है।
तो जैसे ही जब तक ये दशा ख़त्म नहीं हुई, मतलब जब तक कि सैटर्न टू सन नहीं आया, यानी कि 74 तक, तो पाकिस्तान दो लख्त हो चुका था। पाकिस्तान के अंदर जो है वो मार्शल लॉ ख़त्म होके जो है वो सिविल गवर्नमेंट की तरफ गए थे। लेकिन सैटर्न केतु का यहाँ पर होना ये एक वजह थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो गई पाकिस्तान में, और पाकिस्तान दो लख्त हो गया। ये इसका एक ऑब्वियस रीज़न है। और अब जो मैं आपको एक बात बताऊं, अब जो लोग कहते हैं कि सैटर्न, जो इंडियन पंडित्स की आपने बात सुनी होगी, उनके जो गुरुज हैं, किसी से इख्तलाफ नहीं है उसके इल्म से, लेकिन जब आपने उनकी बात सुनी होगी तो वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान के जायचे में जो है वो अभी पाकिस्तान के दो लख्त होने का टाइम आ गया, चार चार वो बनेंगे, 10 वो बनेंगे, 50 पता नहीं कितने हमारे वो हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा। पाकिस्तान के जायचे में वीनस की दशा चल रही है इस वक्त, और वीनस में सैटर्न का अंतर चल रहा है, जो कि पाकिस्तान के जायचे में 31/5/2023 तक रहेगा। यानी 31 मई 2023 को पाकिस्तान इस सिचुएशन से निकल जाएगा। पाकिस्तान के जो इम्पैक्ट होंगे, जो इफ्लिक्शन होगी, जो सैटर्न डायरेक्ट होकर फिर आगे जाएगा, फिर अपनी एसेंडेंट के ऊपर किसी नज़र होगी, उससे वो निकल जाएगा। वीनस में सैटर्न का होना मुश्किलात लेके आता है, धोखे लेके आता है, लोग धोखाधड़ी करते हैं, फाइनेंशियली तौर पे आप क्रंच होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जायचे में जो है वो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के जायचे में अभी फ़िलहाल दोबारा से सैटर्न की ट्राइन जो है स्टार्ट है। सैटर्न 28 डिग्री पर है और सन को ट्राइन दे रहा है। ये वही ट्राइन है जिसकी वजह से पाकिस्तान में गवर्नमेंट रिजीम चेंज हुई। साजिश और नो साजिश ये एक अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट रिजीम का चेंज होना ये पाकिस्तान के जायचे में दिखता है, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान के जो सैटर्न की जो ट्राइन थी, ये पाकिस्तान को प्रॉब्लम कर रही थी। तो अभी भी वो प्रॉब्लम है, लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड है। लेकिन फिर जब ये डायरेक्ट होके वापस आएगा, सैटर्न जब यहाँ से गुजरेगा, मेरे ख्याल से अक्टूबर के एंड तक, तो अक्टूबर नवंबर के एंड तक, तो यहाँ पर आपको जनवरी में जो है सैटर्न जाने से पहले यहाँ पे इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। सैटर्न का इलेक्शन में मतलब चले जाना हो जाएगा बिल्कुल। सैटर्न कैप्रिकॉर्न एक्टिविस्ट में ऐसे नहीं जाएगा, गन साफ करके ही सैटर्न जाता है। अच्छा जनाब, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो मेन बात मैंने करनी थी, बात थोड़ी सी तूल हो गई, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। देखें, जो पाकिस्तान का जायजा है एसेंडेंट एरीज, वो 23 डिग्री के मकाम पे तुलू है, 23 दर्जे, और 33 डिग्री की मकाम पे तुलू है। इस नक्षत्र का लॉर्ड सैटर्न और सब लॉर्ड जो है वीनस, और सब लॉर्ड जो है वो सैटर्न है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस जायचे में ये एक अस्करी जायजा है। ये जो है वो सिविलियन जायचा नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो है नवाब शाह, अगर इसका D9 चार्ट भी अगर हम देखें तो उसका भी असेंडेंट जो है वो स्कॉर्पियो बनता है, जिसका रूलर भी मार्स है। और यहाँ पर जो मार्स की जो प्लेसमेंट है वो सेजिटेरियस में, यानी फायर साइन में है। और D1 में जो पाकिस्तान के जो जायचे में जो सैटर्न मार्स की प्लेसमेंट है वो जेमिनी साइन यानी एयर साइन में। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर मैं ये बात इसलिए मार्स की इतनी इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ कि मार्स यानी कि आसमानी कौंसिल का आर्मी चीफ, ये उठते हैं और थर्ड हाउस में, यानी कि मेहनत के घर में, छोटे बहन भाइयों के घर में, इस जगह जाके बैठ जाते हैं, मेहनत के सिले के घर में, कम्युनिकेशन में। आप देखें कम्युनिकेशन में कमाल है फौज की मतलब पाकिस्तान की फौज की कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका, रिस्ट्रिक्शंस, ताकत, मतलब फौज का जो इदारा है वो इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग है कि उसका जो जायचा है पाकिस्तान का वो अस्करी जायचा है, सिविलियन जायचा नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि लोग बड़ी बातें करते हैं कि फौज ने ये कर दिया, फौज ने वो कर दिया। तो फौज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं आपकी सोच से भी बढ़ के, मतलब कि फौज ने बहुत इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। बहुत जवान जो है वो शहीद हुए हैं, बहुत लोग जो है वो अपने उन्होंने, बहुत माओ ने अपने लखते जिगर दिए हैं। ऐसी बात नहीं है कि लोग बोलते हैं कि फ़ौज ये कर रही है, फ़ौज वो कर रही है। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि फ़ौज क्या कर रही है? अगर फ़ौज थर्ड हाउस के अंदर बैठी है तो थर्ड हाउस में उसने साजिशी अनासर को भी देखना है, घर के नसीब को, आपके मुल्क के नसीब को भी देखना है। और अगर कोई शख्स जो है वो गलत कर रहा है, अगर कोई शख्स जो है वो पॉलिसी चेंज कर रहा है, वो इस वजह से पॉलिसी को चेंज कर रहा है कि उसकी अपनी ज़ात को फ़ायदा है। अब इसमें कोई भी पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, तो उनका लाजमी सी बात है कि जब
उनको नज़र आएगा कि हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है, तो लाजमी सी बात है वो अपना रोल तो प्ले करेंगे। पाकिस्तान का जायजा फ़ौज के बिना नहीं चल सकता। ये जितने भी लोग हैं ये सुन लें कि पाकिस्तान का जायजा फ़ौज के बिना नहीं चल सकता। आपको फ़ौज को कोई ना कोई रोल देना होगा, तब जाके ये मामला ठंडे होंगे। फ़ौज को आप कोई रोल दीजिए, वो भी इंसान है, वो भी कोई वो नहीं है कि मतलब कि हाँ, उनकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन फ़ौज को आप रोल दीजिए। जब तक आप फ़ौज को रोल नहीं देंगे, मामलात जो हैं हाथ से निकल जाएंगे, और मामलात जैसे हमेशा हाथ से निकलते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि दूसरी सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर यह है कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज मतलब ये जायजा इस तरीके का ना होता, पाकिस्तान की फ़ौज मतलब कि हमारे साथ ये आर्म फोर्सेस ना होती, तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान का जो ये हाँ इन्होंने जो बोला था इन इंडियन पंडित्स ने कि भाई ये पाकिस्तान जो है वो 2 लख्त हो जाएगा और पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल पाकिस्तान का 2 लख्त होना ये बिल्कुल जाहिर करता है यहाँ पर। लेकिन जो लोग वो पढ़ते हैं वो चंद्र मंगल योग पढ़ना भूल जाते हैं। तो ये कुंडली ने इस फौज ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत तक दो करके मेहनत करके इन चीज़ों को बचाया, इन चीज़ों के साथ हमारे चीज़ों को मतलब आगे लेके बढ़े, हम लोगों को बचाया कि हम लोग 2 लख्त ना हो, कौम यूनाइटेड रहे और कोई भी चीज़ जो है वो इधर से उधर ना हो, और बहुत एफर्ट्स उन्होंने अपनी की हैं। पाकिस्तान का दायचा मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि फ़ौज के बिना नहीं चल सकता। पाकिस्तान की फ़ौज है तो हम हैं। हाँ, अगर पाकिस्तान के जैसे जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि हम सेम पेज पर हैं और फ़ौज हमारे पीछे खड़ी है। अगर यही सियासतदान फ़ौज के पीछे खड़े हो जाएं, या ये लोग जो बोलते हैं ये फ़ौज के पीछे खड़े हो जाएं, तो आप यकीन जानिए फ़ौज को पावरफुल करें और ताकतवर करें, तो आप यकीन जानिए कि पाकिस्तान के साथ जो आगे फाइनेंशियली तौर पे जो मामला पाकिस्तान के बेहतर होने वाले हैं, मैंने आपको जो तारीख दी उसके बाद से जो मरकरी का पाकिस्तान का पीरियड स्टार्ट होगा, तो पाकिस्तान के जो जायचे में जो मामला बेहतर होंगे, वीनस टू मरकरी पाकिस्तान का स्टार्ट हो जाएगा, वो चीज़ पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी। आर्मी का इनपुट पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जायचे में दिखता है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप जाके पूछ सकते हैं। बिल्कुल ये जायचे में पाकिस्तान के है कि पाकिस्तान आर्मी के बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकता है। तो पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान को सेव किया हुआ है। इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान की जिस तरह से काम कर रही हैं उनको सलाम है, पाकिस्तानी फ़ौज को सलाम है। और सबसे पहले और वीडियो ख़त्म करने से पहले पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़ नासिर।